Yes, a very, very good evening to all of you. Good evening, Vaibhav, Dhanesh, Ayush, Yachna, Harshika, Diptarka, Amisha, Swastik, and Sakleen. Chalo. Yes, today we are going to start with a new chapter in financial management, and this is leverage. ठीक है, सो आज अपने leverage start करेंगे. Yes. Sir, can you start with time value of money, because I have exam on March, CIA, and leverage is not in the syllabus. I'll consider that. Have a talk with me after the class, right? Okay, sir. Thank you. Okay. चलो, I have a solution to your problem. Not to worry. ठीक है, हो जाएगा. अभी अपने leverage start करते हैं, ठीक है? चलो. Yes, leverage को start करने से पहले let us discuss an income statement, understand an income statement जो कि पूरे FM के सिलेबस में यूज होगा. पूरे FM के सिलेबस में यूज होगा. राइट, चलो वो इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना सीखते हैं. कॉपीज को निकालो, ऐसे ताको मत, हाथ में हाथ रखकर. ठीक है, बोले आप सर कुछ सुनाते करते, सबको लगा आप कुछ सुनाएंगे करेंगे. सर न्यूज़ देखे क्या? अभी हम न्यूज नहीं देखा, न्यूज के बाद थोड़ी देर बात करना ना प्लीज. इनकम स्टेटमेंट. राइट, इनकम स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? कौन सा इनकम होगा? आप खुद सोचो. क्लास 11 में हमने जो इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखा था उसको क्या बोलते थे? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टार्टिंग में जो इनकम रहता है वो क्या चीज का था? बोलो. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो स्टार्टिंग में जो इनकम था वो क्या चीज का था? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, सेल्स. सेल्स का था. इजी टर्म यूज करो ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, राइट, सेल्स था. बाई सेल्स करके लिखते हैं. देन फटाफट मेरे को चैट बॉक्स में बताना, सेल्स करने के लिए खर्चा करना होता है, कॉस्ट इनकर करना होता है. कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉस्ट दो टाइप का होता है. एक वो कॉस्ट होता है जो कि बेसिकली किस पर डिपेंड करता है कि हम लोग जितना यूनिट्स बनाकर बेचे उस पर डिपेंड करता है, उस बेसिस में इनकर होता है. राइट, एक वो कॉस्ट हो गया जो डिपेंड करता है कि अपने लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं. दूसरा कॉस्ट कौन सा हो गया? जो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि हम लोग कितना यूनिट्स बनाकर बेच रहे हैं, वो कांस्टेंट अमाउंट का होता है. समझ में आ गया? दूसरा कॉस्ट कैसा होता है? एकदम कांस्टेंट नेचर का होता है, जो डिपेंड नहीं करता कि अपने लोग कितना यूनिट्स बनाकर बेचे, वो अपना इनकर होते रहता है. राइट, ये जो पहला वाला कॉस्ट है उसको अपने क्या बोलते हैं? जो डिपेंड करता है अपने लोग कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करके सेल कर रहे हैं. मतलब जितना ज्यादा यूनिट्स बनाकर बेचेंगे उतना ही उसका कॉस्ट लगेगा. इट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट. इट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट. समझ में आ रहा है? यस और नो? इट इज कॉल्ड द वेरिएबल कॉस्ट. एंड दूसरा कॉस्ट जो फिक्स, दूसरा कॉस्ट जो कि चेंज ही नहीं होता, जितना भी यूनिट्स बनाकर बेच लो वो कांस्टेंट रहता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट. उसको अपने बोलते हैं फिक्स कॉस्ट. मेरे को ये बताना, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में से कौन सा कॉस्ट इज क्लोज टू सेल्स? Variable. It is the variable cost. It is the variable cost
बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। जितना ज्यादा यूनिट्स बनाकर बेचेंगे ये कॉस्ट भी उतना ही लगता है। बट फिक्स कॉस्ट में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट एकदम कांस्टेंट होता है, सेम होता है। ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितना यूनिट्स बनाकर बेचते हैं, ये इनकर होते रहता है। चाहे आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो या नहीं हो, ये इनकर होते रहता है। ठीक है, तो सेल्स से सबसे पहले अपने क्या माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, माइनस करने के बाद एक अमाउंट आएगा, फिर उधर से क्या माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को माइनस करेंगे। ये जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है, ये जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है, एक सेकेंड, हाँ, ये जो फिक्स कॉस्ट का खर्चा है, ये खर्चा अपने किधर से निकाल रहे हैं, इधर में से निकाल रहे हैं। ये वाला जो अमाउंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज बेसिकली हेल्पिंग मी टू रिकवर माय फिक्स कॉस्ट, टू कवर अप माय फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का खर्चा अपने इधर की कमाई से इनकर कर पा रहे हैं, राइट। सो दिस अमाउंट is basically doing what? It is contributing towards the recovery of fixed cost. This amount is basically contributing towards the recovery of fixed cost, and hence it is called the contribution. So sales less variable cost is equal to contribution, less fixed cost is equal to what? बोलो, अभी तक अपने इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस किए हैं, फटाफट जवाब देना। क्या अभी तक अपने इंटरेस्ट और टैक्स को माइनस किए? चैट बॉक्स में सभी की तरफ से वाई फॉर यस, एन फॉर नो। यस माइनस किए अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स, हाँ या ना, फटाफट। आंसर इज नो, अभी तक इंटरेस्ट और टैक्स माइनस नहीं हुआ है। यानी ये जो अमाउंट आया है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको अपने क्या बोल सकते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। देन EBIT में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे, इंटरेस्ट या टैक्स? फटाफट चैट बॉक्स में आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स, कम ऑन, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स, आई फॉर इंटरेस्ट, टी फॉर टैक्स। सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, वेरी गुड। लेस इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट करके जो अमाउंट आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, लॉजिकली खुद ही सोचो, इट इज कॉल्ड द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स माइनस नहीं किया ना, उसको बोलते प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इधर से क्या माइनस करेगा, टैक्स करके जो अमाउंट आएगा उसको अपने क्या बोलेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, ये वो नेट प्रॉफिट है जो हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में निकालते थे। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट निकलता था ना, ये वही नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट में से अपने को क्या करना है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है। दो शेयर होल्डर्स होते हैं, एक इक्विटी दूसरा प्रेफरेंस, राइट। दोनों में से किसको पहले डिविडेंड देंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस? ई फॉर इक्विटी, पी फॉर प्रेफरेंस, इट इज प्रेफरेंस। तो इधर से अपने क्या माइनस करेंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वो तो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच गया।
प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बच रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बच रहा है। उसको अपने क्या बोलेंगे? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज PAFISH, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। P for profit, A for available, F for ESH for equity shareholders. So profit available for equity shareholders. अगर ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को, अगर ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को यानी PAFISH को आपने डिवाइड करते हैं by the number of equity shares, by the number of equity shares, तो जो अमाउंट निकलेगा उसको अपने क्या बोल सकते हैं? अगर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, जो अमाउंट निकलेगा उसको अपने क्या बोलेंगे? अर्निंग्स पर शेयर। एब्सोल्युटली करेक्ट, अर्निंग्स पर शेयर। So EPS is equal to PAFISH divided by number of equity shares. Done? Clear? यहां तक क्लियर है? Y for yes and for no, फटाफट Y for yes and for no चैट बॉक्स में yes. चलो ओके, सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। ईयर 1 का डेटा को पकड़ते हैं, ईयर 1 का डेटा को पकड़ते हैं। खास बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है? ईयर 1 में सेल्स 1 लाख का हुआ है एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स। %60 ऑफ सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट का अमाउंट बताओ फटाफट। 60,000 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको क्या वो कितना आ रहा है? 40,000 40,000 इज अ कंट्रीब्यूशन। सपोज अ फिक्स कॉस्ट 15,000 का है, तो EBIT कितना आएगा बोलो? 25,000। सपोज अगर इंटरेस्ट 6,000 का है, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उस 1 लाख पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगता है, तो 6,000 का इंटरेस्ट है। पीबीटी कितना आ रहा है? 19,000। तो अभी तक अपने खाली पीबीटी तक डिस्कस कर रहे हैं, अभी अपने खाली पीबीटी तक डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? ईयर 2 में क्या हुआ हमने? देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 50% इन सेल्स, ठीक है? तो ईयर 2 में सेल्स कितना हो गया? फटाफट चैट बॉक्स में ईयर 2 का सेल्स बताओ। अरे कोई ईयर 2 का सेल्स बताओ जल्दी फटाफट। 1,50,000, राइट? ओके। वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स है, 90,000। देन कंट्रीब्यूशन 60,000। फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। सेम रहेगा 15,000। देन EBIT 45,000, इंटरेस्ट सेम रहेगा। सेम रहेगा। देन PBT 39,000।
ठीक है, राइट। सेल्स में, हाँ आयुष बोलो। सर इंटरेस्ट तो 1.5 लाख पे लगेगा ना? इंटरेस्ट सेल्स पर लगता है? हाँ तो सर सेल्स तो इस साल 1.5 लाख रुपए हुआ है ना? इंटरेस्ट सेल्स पर लगता है। आपके बिजनेस में जो बोनी होता है, कमाई होता है, ठीक है, बोनी कमाई पर सबसे पहले ब्याज किसको जाके देता है? हमका तो ना देता है, खंडेलवाल जी को जाके देता है ना, राइट। ओके, इंटरेस्ट जो लगता है ना वो लोन पर लगता है, ठीक है। इस केस में मैंने लोन 1 लाख का ही लिया था, जो कि सेम था सेल्स के अमाउंट से, बट इंटरेस्ट लोन पर लगता है। लोन 1 लाख का था, इंटरेस्ट इस पर 6%, 6,000। आपका सेल्स इंक्रीज होने की वजह से लोन के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है, लोन के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आता। तो लोन वही 1 लाख का पड़ा हुआ है और उस पर 6% का इंटरेस्ट। चलो ओके, फटाफट मेरे को बताना परसेंटेज चेंज। सेल्स में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है? चैट बॉक्स में करेंगे आंसर, अनम्यूट करके बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सेल्स में कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? वेरी गुड तिप्तार का, वैभव, मेघना, 50, यस 50%. वेरी गुड रोनाल्ड। आमना बिछिया चैट बॉक्स को इस्तेमाल कर दे, ठीक है। 50% का इंक्रीज हो रहा है, 50% का इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट से इंक्रीज हो रहा है? ये भी 50% से इंक्रीज हो रहा है। पहले 60,000 का वेरिएबल कॉस्ट था, अभी 90,000 का हो गया। इंक्रीज कितना है? 30,000। 30,000 बाई 60,000 इंटू 100 इज 50%। लॉजिकली भी सोचो, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो सेल्स पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ही ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। सो अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो, सो सेल्स अगर इंक्रीज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। परफेक्ट। कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बोलो। 50%, 50%, ठीक है। अरे भैया सोचो, अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% से इंक्रीज हुआ, सेल्स 50% से इंक्रीज हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट 50% से इंक्रीज हुआ, तो कंट्रीब्यूशन भी 50% से इंक्रीज होगा, राइट। अच्छा मेरे को एक बात बताना, जस्ट आया दिमाग में, पूछ रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% ऑफ सेल्स है, जो कि हमारे क्वेश्चन में है, वेरिएबल कॉस्ट 60% ऑफ सेल्स, इसका मतलब अपने क्या पकड़ेंगे? कंट्रीब्यूशन इज डैश परसेंटेज ऑफ सेल्स। A variable cost is a 60, very good Meghna Swastik. A variable cost is 60% of sales. Then contribution is, very good Ronald, Vaibhav, it is 40% of sales. Because sales minus contribution, sales minus variable cost is equal to contribution. Sales minus variable cost is equal to contribution. तो sales अगर 100% है, वेरिएबल कॉस्ट उसका 60% है, तो बैलेंस 40% कंट्रीब्यूशन होगा। क्लियर? ये जस्ट बताने के लिए बोल रहा था। फिक्स कॉस्ट में बताओ परसेंटेज चेंज, फिक्स कॉस्ट में परसेंटेज चेंज, ताड़ाताड़ी। वैभव, दीप्तारका, यस, स्वास्तिक, वेरी गुड मेघना, सर्वेश, देयर इज नो चेंज। रोनाल्ड, वेरी गुड, नो चेंज। नेक्स्ट, EBIT में what is the percentage change? EBIT में what is the percentage change? 80%। कैसे निकाला? What is the percentage increase? ना रे, इंक्रीज कितना हुआ? 25 से 45, यानी 20,000 का इंक्रीज हुआ। 25 से 45 हो गया, यानी 20,000 का इंक्रीज हुआ। 20,000 का इंक्रीज हुआ, हाँ ना। 20,000 by 25,000 into 100 is equal to 80%. इंटरेस्ट में बताओ,
इंटरेस्ट में देयर इज नो चेंज, वेरी गुड। ईबीआई पीबीटी में बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 19,000 था, अभी 39,000 हो गया, 20,000 का इंक्रीज, सो 20,000 बाय 19,000 into 100 इज 105% अप्रोक्स। सर वो 20,000 होगा। सर माइनस नहीं किया आप। अरे कौन दे रहे हैं बाबा, पढ़ने से पहले गुस्सा कर दी, क्लास में के सामने फैकल्टी को डाके तो माइनस का निकल। ठीक है, सो 105% अप्रोक्स, क्लियर, डन। अब मेरे को बताना, ये जो चेंज है, ये जो चेंज है, ये 50% से होते होते अचानक से 80% में आ गया, यानी जो चेंज है 50% इंक्रीज से होते होते अचानक से 80% में आ गया, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? ये 50% से होते होते अचानक से 80% हो गया, इंक्रीज छलांग मार के बढ़ गया, इसका रीजन क्या? बोला आयुष। सर क्योंकि इसका फिक्स कॉस्ट बढ़ ही नहीं रहा है। बिकॉज इसका बीच में फिक्स कॉस्ट बढ़ ही नहीं रहा है, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज ही नहीं है, तो उतना ही फिक्स कॉस्ट में ये ज्यादा सेल कर पा रहे हैं, उतना ही फिक्स कॉस्ट इनकर करके वो ज्यादा सेल कर पा रहे हैं, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज ही नहीं है, तो इसका रीजन फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, चलो डन। क्लियर? देन इधर में 80% से इंक्रीज होते होते 105% से इंक्रीज हो रहा है, ये भी छलांग मारे, 80% से इंक्रीज होते होते 105% हो रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन इंटरेस्ट है, इसका रीजन इंटरेस्ट है, सो इंटरेस्ट इज द रीजन। समझ में आ रहे हैं? क्लियर? सुनना, the word leverage, the word leverage, we are starting with the chapter leverage. The word leverage is coming from the French word lever, and ये जो lever वाला word है, ये अपने पहली बार नहीं सुन रहे, इससे पहले अपने लोग lever कहां सुने थे? बोलो। भवानीपुर वाले बोल रहे हम T1 में सुने थे, T2 में सुने थे, T3 में सुने थे। ठीक है, बीकॉम के अलावा और किधर सुने थे? फिजिक्स में सुने थे, राइट? फिजिक्स में सुने थे, क्लास 6-7 में सुने थे। एग्जाम्पल्स दो। जो वेल होता है, वेल कुआं, बोलो 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 बोलो। सीसॉ, सीसॉ, सीसॉ में क्या होता है? दो मोटका मोटका वजनदार आदमी लोग एक साथ झूला झूल रहे हैं, ठीक है और पूरे कंफर्टेबल के साथ झूल रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं। तो इतना दो वजनदार आदमी को उठाने का ताकत, ठीक है, सीसो के पास कैसे आया? उसके पास लीवर है, ठीक है राइट, लीवर है। नेक्स्ट, और कहां सुना था? बोलो। सचिन मिश्रा, तौबा तौबा, बायोलॉजी में सुना था, राइट राइट। और किधर सुना था? कुआं, गांव में कुआं होता है ना, कुआं, ठीक है। फिशिंग रॉड हो गया, फिशिंग रॉड हो गया, यस वेरी गुड सर्वेश। फिशिंग रॉड हो गया, गांव में जो कुआं होता है उसका पुली, इतना भारी बाल्टी पानी से भरा प्लास हो बाल्टी गया, को, हाँ हाँ बोलो। प्लास हो गया, क्लास हो गया, प्लास जिसे नट कसते हैं, हाँ नट काटते हैं, पकड़ने हाँ वाला। प्लास, प्लास, हाँ प्लास, ठीक है, प्लास हो गया, वो नट कटर हो कैंची, गया, कैंची हो गया, सिजर्स। सो दीज आर फंक्शनिंग एज अ लेवर। वो बेसिकली क्या करता है ना, अपने को मतलब इतना इजीली हमारा काम हो जाता है, ठीक है।
तो लीवर, ये सारे एग्जांपल्स को देखकर क्या समझ में आ रहा है, ये सारे एग्जांपल्स को सुनकर क्या समझ में आ रहा है, लीवर बेसिकली होता क्या है? इट इज बेसिकली वी आर विथ लिटिल एफर्ट वी आर लिफ्टिंग अ, यस, लोड को कम करना, एग्जैक्टली, वेरी गुड दीप्तार का, वी आर लिफ्टिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट विथ लिटिल एफर्ट। लिवर की वजह से क्या हो रहा है, वी आर लिफ्टिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट विथ लिटिल एफर्ट। सीसो में देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड में 120 किलो का आदमी है, राइट हैंड साइड में 150-150 किलो का आदमी है, और दोनों सीसो में झूल रहा है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सीसो बीच से टूट जाएगा, ऐसा होगा तब लीवर भी अपना दम तोड़ देगा, राइट। सपोज अगर लीवर दम नहीं तोड़ता है, बेसिकली क्या हो रहा है, वी आर लिफ्टिंग अ हेवी ऑब्जेक्ट विथ लिटिल एफर्ट। जो नट कटर, सर्वेश ने जो एग्जांपल दिया था नट कटर, नट कितना हार्ड होता है, अब इतना हार्ड नट को इतने आसानी से नट कटर काट देता है। जो सीजर्स होता है इतना आसानी से सारे पेजेस को काट देता है, वी कैन कट ऑल द पेजेस विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। वेल में जो पुली होता है इतने आसानी से अपने एक भरा हुआ बकेट को निकाल लेते हैं वेल से। So lever helps us to lift a heavy object with little effort. Done. अब ये वाले इनकम स्टेटमेंट को देखकर मेरे को बताना, जो लीवर का काम हो रहा है वो किधर हो रहा है। इधर में देखो ना, इंक्रीज 50-50-50% से होते होते 80% हो गया, फिर 80% से होते होते 105% हो गया। तो मेरे को बताओ लीवर का काम किधर हो रहा है, कौन कर रहा है लीवर का काम, व्हाट इज, which item in the income statement is acting as a lever? परसेंटेज इंक्रीज 50-50 से होते होते 80 हो गया, 80 से होते होते 105 हो गया। So which item in the income statement is acting as a lever, which is basically lifting of a heavy object with little effort? It is the presence of what? हाँ, फिक्स कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट, फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट। फिक्स कॉस्ट के प्रेजेंस की वजह से कंट्रीब्यूशन जहां 50% से इंक्रीज हो रहा था, ईबीआईटी उधर में 80% से इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? सो फिक्स कॉस्ट हैज लिफ्टेड, द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट, द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट हैज लिफ्टेड 50% का इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन टू 80% का इंक्रीज इन EBIT. The presence of fixed cost has lifted 50% का increase to 80% का increase, lifted a heavy object with little effort. समझ में आ गया ना, lifted a heavy object with little effort. Then और किधर लेवर का काम हो रहा है, इंटरेस्ट के साइड में, इंटरेस्ट की वजह से भी लेवर हो रहा है, इंटरेस्ट इज क्रिएटिंग अ लेवर, acting as a lever, interest is acting as a lever. 80% से इंक्रीज होते होते 105% हो गया। सो बीच में इंटरेस्ट लीवर का काम कर रहा, ठीक है, डन, यस। मेरे को ये बताना, एज अ बिजनेसमैन सोचना, फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या दिमाग में कोई टेंशन तनाव होता है आप लोग? सपोज आपके बिजनेस में कोई फिक्स कॉस्ट लग रहा है, क्या उस फिक्स कॉस्ट की वजह से आपको टेंशन हो सकता है? टेंशन होता है या नहीं? दीप्तार की तरफ से यस, धनेश की तरफ से यस, आयुष की तरफ से नहीं, ठीक है, सर्वेश की तरफ से यस, याचना यस, वैभव यस, आमना यस, हर्षिका नो, ठीक है। होता है टेंशन, क्या चीज का टेंशन होता है? हाँ बोलो सर। लेकिन सेल्स जब अगर बिजनेस, सर अगर बिजनेस प्रॉस्परिंग रहता है तो फिर तब तो वो टेंशन ही नहीं, वो तो फिर टेंशन देता ही नहीं है। और अगर प्रॉस्परिंग सर नहीं हुआ अगर तो? सेल्स इनफ नहीं हुआ फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए तो वही यही तो टेंशन है, यही तो टेंशन है। आप लोग दोनों जन ने बोला, यही तो टेंशन है कि अगर बिजनेस प्रॉस्परस नहीं हुआ, सेल्स उतना नहीं हुआ, तो भैया फिक्स कॉस्ट कैसे इनकर कर पाएंगे?
समझ में? यही तो टेंशन है। अगर बिजनेस प्रॉस्परस नहीं हुआ, कि अगर बिजनेस का डाउन फेज आ गया, तो जैसे लॉकडाउन हो गया था, कंप्लीट लॉकडाउन, सब कुछ बंद था, रास्ता पूरा सुनसान खाली एकदम सन्नाटा भरा हो, बस उस टाइम भी फिक्स कॉस्ट इनकर हो रहा था, है कि नहीं? मेरे को तो कॉलेज से सैलरी का पेमेंट आ रहा था, बोलो। तो फिक्स कॉस्ट इनकर हो रहा था ना, हो रहा था ना, ठीक है, राइट? होता है कि नहीं? वो होता है। तो टेंशन रहता है कि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन आएगा या नहीं, ताकि हम अपना फिक्स कॉस्ट को रिकवर करके ईबीआईटी पॉजिटिव आ जाए। यस और नो? सो दिमाग में एक टेंशन होता है टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, ताकि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर होने के बाद जो ईबीआईटी है वो पॉजिटिव आए। सेम टेंशन मेरे को इंटरेस्ट के लिए भी होता है। लोन लिए, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करेंगे तो लेंडर्स लोग मेरा दिया हुआ सिक्योरिटी को बेचकर खुद का लोन को चुका लेगा, मेरे एसेट हाथ से गए। टेंशन है। क्या चीज का टेंशन है? टू अर्न सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ईबीआईटी टू रिकवर माय इंटरेस्ट का एक्सपेंस, सो दैट माय पीबीटी इज पॉजिटिव। अंडरस्टूड? यस, नो? क्लियर ना? तो टेंशन होता है, यानी कि देखो, यानी कि फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को लेकर एक रिस्क वाला फीलिंग है, एक डर वाला फीलिंग, एक खौफ वाला फीलिंग, ठीक है ना? एक खौफ वाला फीलिंग। मतलब लॉकडाउन के टाइम में सोचो ना, कितना मुश्किल हो गया था धंधा पानी चलाना, सारा सेल हो नहीं रहा है, ये लोग रेंट मांगने आ गए, सैलरी मांगने आ गए, ठीक है ना? है कि नहीं? समझ में आ रहा है? टेंशन हो जाता है। यानी फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट की वजह से रिस्क फैक्टर, एक रिस्क एलिमेंट है बिजनेस, ठीक है? बट दूसरी ओर फिक्स कॉस्ट की वजह से ही आपका रिटर्न 50% से 80% में लेफ्ट हो पाया। इट वॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट ही आपका रिटर्न 50 से 80% लेफ्ट हो पाया। फिक्स कॉस्ट लीवर का भी काम करता है, एंड इंटरेस्ट भी। इंटरेस्ट के प्रेजेंस की वजह से 80% से फिर वो 105% हो पाया। यस और नो? राइट। तो जहां पर फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को लेकर मेरे को रिस्क लग रहा है, वहां पर इन दोनों की वजह से मेरा रिटर्न अपलिफ्ट भी हो रहा है। तो यानी मैं ये बोल सकता हूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लीवर का मतलब होता है रिस्क। लीवर का मतलब होता है रिस्क। आयुष जायसवाल, अगर रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न कैसे कमाओगे? बिना रिस्क लिए कोई बिजनेस कर पाया है, कोई रिटर्न कमा पाया है? नहीं। अगर रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न कैसे कमाओगे? सो द वर्ड लेवरेज is coming from the French word lever. In French, lever means lifting a heavy object with little effort. ये वाले इनकम स्टेटमेंट में फिक्स कॉस्ट की वजह से कंट्रीब्यूशन जहां 50% इंक्रीज हुआ, उधर में ईबीआईटी 80% छलांग मार के 80% इंक्रीज हो गया। तो फिक्स कॉस्ट लीवर का काम कर रहा है, इंटरेस्ट भी लीवर का काम कर रहा है, बट ये दोनों की वजह से एक रिस्क एलिमेंट भी हो रहा है, एक रिस्क एलिमेंट भी हो रहा है, बिकॉज दिमाग में टेंशन है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने का, इंटरेस्ट को रिकवर करने का। सो टेंशन चल रहा है कि कंट्रीब्यूशन अच्छा कमा ले, ईबीआईटी अच्छा है जिधर से अपने लोग फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट को निकाल पाए। तो टेंशन है, रिस्क है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का मीनिंग रिस्क होता है। यस और नो? अंडरस्टूड? सभी की तरफ से वाई फॉर यस एक बार चैट बॉक्स में, so that I can understand कि सभी लोग एकदम सेम पार में। यस, हर्षिका, स्वास्तिक, आयुष, सर्वेश, याचना, आमना, बस आयुष, रोनाल्ड, अमीशा, मेघना, ओके मेघना को मैं रिपीट कर रहा हूं, आकाश, ओके यस, रिपीट कर रहा हूं लास्ट पर। लेवरेज इज कमिंग फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लीवर, राइट? लीवर का मतलब क्या होता है? To lift a heavy object with little effort. ये वाले इनकम स्टेटमेंट में लीवर का काम कौन सा आइटम कर रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट कर रहा है, फिक्स्ड कॉस्ट कर रहे हैं, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट के प्रेजेंस से
कंट्रीब्यूशन जहां 50% इंक्रीज हो रहा था, वेरिएबल कॉस्ट हैज इंक्रीज, सॉरी, EBIT has increased by 80%. So fixed cost was acting as a lever. Yes, at the same time fixed cost की वजह से risk भी रहता है, because to recover your fixed cost you have to earn a sufficient amount of contribution so that your fixed cost का खर्चा आप निकाल पाओ, and EBIT is positive. Clear? तो रिस्क भी रहता है, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का मीनिंग इज रिस्क. सेम इज द केस विद इंटरेस्ट. इधर में इंटरेस्ट इज आल्सो एक्टिंग एज अ लीवर, बिकॉज इंटरेस्ट के चेंज नहीं होने की वजह से EBIT का जो परसेंटेज इंक्रीज 80% हो रहा था वो 80 से 105% हो गया. सो इंटरेस्ट एक्ट एज अ लीवर, एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट की वजह से रिस्क भी है. So leverage means risk in financial management. Got my point? Yes or no?